स्टूडेंट्स, आइए क्लास 8th मैथ प्रश्नावली 1A का सवाल नंबर 2 लगाते हैं, क्योंकि पहला सवाल हम लोग जो है पिछले वीडियो में लगा चुके हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 लगाते हैं। सवाल दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग हैं। तो जो संख्याएं दी हैं हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्याएं जो हैं सम संख्याओं का वर्ग हैं। तो पहली संख्या जो है 121 दी हुई हैगी, है ना, और हम इसका 11 से काटते हैं। 11 से काटा, 11 कम 11 एक बार गया, फिर 11 से काटा, 11 कम 11, फिर तो आपने देखा कि इसमें 11 का जोड़ा बन रहा हैगा। तो 121 जो है ये 11 का वर्गमूल है। 11 जो है एक विषम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, लिख देंगे आंसर में 121 सम संख्या का वर्ग नहीं है। सम संख्या का वर्ग नहीं है। हमें यहाँ पर सम संख्याओं के वर्ग बताना है। अगला क्वेश्चन है 256। इसे काटते हैं अभाज्य संख्याओं से। तो पहली अभाज्य संख्या 2 से कट जाएगी संख्या। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 इछंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 इछंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसमें हम जोड़े बनाते हैं दो संख्याओं के, क्योंकि वर्गमूल में दो संख्याओं के जोड़े बनते हैंगे। तो प्रत्येक जोड़े से एक ही संख्या ले लेते हैं। 256 का वर्गमूल निकालना है, और यहाँ पर हमारे जो जोड़े बने हुए हैं, प्रत्येक जोड़े से हमने एक एक संख्या ले ली। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। तो 4 2 आएंगे, और इसके बाद इन सब का आपस में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 का वर्गमूल है, ध्यान रखिएगा 16 का वर्ग है। 256 जो है ये 16 का वर्ग है, और 16 जो है एक सम संख्या है। तो ध्यान रखिएगा 256 है ना, ये सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग है। अगली संख्या है 1296। तो आइए हम जो है इसे काटते हैं। 2 से कटेगी, 2 इछंग 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 इछंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। ये 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं हम लोग। प्रत्येक जोड़े में से एक ही संख्या ले लेंगे। 2 2 3 और 3 इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ध्यान रखिएगा 1296 जो है ये 36 का वर्ग है, और 36 जो है एक ही सम संख्या है। लिख दोगे 1296 सम संख्या का वर्ग है। नेक्स्ट संख्या है 225। चलिए इसे हम काटते हैं। ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी, क्योंकि इसका जो योग हो रहा है वो 9 हो रहा है, और 3 के पाड़े में 9 आता है, इसलिए 3 से काटेंगे इसे। अभाज्य संख्या 3 से, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 25 जो है 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। इसमें जोड़े बनाते हैं, और प्रत्येक जोड़े से हम लोग एक एक संख्या ले लेंगे। 3 गुणे 5, तो 5 दिया 15। तो 225 जो है ये 15 का वर्ग है, और 15 कैसी संख्या है, विषम। तो ध्यान रखिएगा 225 जो है सम संख्या का वर्ग नहीं है। लिख देंगे 225 सम संख्या का वर्ग नहीं है, का वर्ग नहीं है।
ठीक है, आइए अगली संख्या लगाते हैं। नेक्स्ट संख्या दी हुई है 676। इसे काटते हैं, 2 से काटेंगे इसे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 इच्छंग 12 और 2 नाम 18, 169 आया। अब 169 जो ये 13 से कटेगा क्योंकि 13 का वर्ग होती है। 13 से काटा ये 13 बार में कटेगा, फिर 13 से काटेंगे तो ये 13 एकम 13। तो 676 यहाँ दो संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले ली हमने, 2 गुणे 13, तो 13 दूनी 26। 676 जो है ये 26 का वर्ग है, इसलिए, और 26 जो है एक सम संख्या है, तो 676 जो है सम संख्या का वर्ग है। 676 सम संख्या का वर्ग है। अगली संख्या है 576। अगली संख्या 576 है। 2 से इसे फिर काटेंगे हम लोग, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 तिया 6 और 2 इच्छंग 12। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिर का 9, 3 एकम 3। दो संख्याओं के इसमें जोड़े बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेंगे। 2 के जोड़े कितने हैं, 1 2 3, तो 2 जो है 3 बार आएगा और 3 का एक जोड़ा है, इनका आपस में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 576 जो है ये 24 का वर्ग है, ध्यान रखिएगा। और 24 जो है एक सम संख्या है, तो 576 जो है ये सम संख्या का वर्ग है। 576 सम संख्या का वर्ग है। अगली संख्या है 1225। ठीक है, अगली संख्या हम लेते हैं 1225 है। ये 5 2 7 7 2 10 हो रहा है, तो ये 3 के पाड़े से नहीं कटेगा, सीधे 5 के पाड़े से काटेंगे इसे, ठीक है। 5 के पाड़े से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, फिर 5 चौको 20, फिर 2 बचेगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और फिर 4 बचेगा, 5 नाम 45। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर आपने देखा 5 का जोड़ा बना और 7 का जोड़ा बना, तो 1225। प्रत्येक जोड़े से संख्या ले लेंगे हम लोग, 5 सत्ते 35। तो 1225 जो है ये 35 का वर्ग है, और 35 जो है एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो 1225 जो है सम संख्या का वर्ग नहीं है। 1225 सम संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल में कहा गया है, सवाल नंबर 3 में, कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग हैं। ये जो संख्याएं दी हैं इसमें ये बताना कि कौन सी संख्याएं जो हैं विषम संख्याओं का वर्ग हैं, ठीक है। तो आइए पहली संख्या दी हुई है 1089, ठीक है। इससे हल करते हैं, ये 3 के पाड़े से कटेगा, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 18 और 3 तिरका 9। फिर ये 3 से काटेंगे इससे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 11 के पाड़े से कटेगा, 121 11 बार में, फिर ये 11 से कटेगा। तो 1089 का हमने वर्गमूल निकाला। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेंगे हम लोग, 3 और गुणे 11, 11 तिया 33। 33 एक विषम संख्या है, तो 1089 जो है ये विषम संख्या का वर्ग है। लिख देंगे 1089 विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। आइए अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या दी हुई है हमारी
1764, 1764। तो ये 2 से काटते हैं, इसे 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16, एक बचा, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। अब ये 2 के पाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पाड़े से काटेंगे क्योंकि इसका योग 9 हो रहा है और 3 के पाड़े में 9 आता है। ठीक है, तो 3 के पाड़े से काटते हैं, 3 एकम 3, एक बच्चे का 14 हो गया, फिर 3 चौको 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 के पाड़े से काट देते हैं, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 नाम 27। अब ये 7 के पाड़े से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। यहाँ पर प्रत्येक संख्या का जोड़ा बन गया है, तो प्रत्येक जोड़े से हम एक ही संख्या ले लेंगे। दो गुणे 3 गुणे 7, तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। तो 42 जो है एक सम संख्या है, तो 1764 जो है ये विषम संख्या का वर्ग नहीं है। लिख देंगे 1764 विषम संख्या का वर्ग नहीं है। अगली संख्या दी हुई है 65 61। ठीक है, आइए इसे काटते हैं, ये भी 3 के पाड़े से कटेगी, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 2 बचेगा, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 3 के पाड़े से काटते हैं इसे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, फिर ये 3 के पाड़े से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, फिर ये 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। यहाँ 3 3 की जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं के जोड़े बन गए, 65 61। प्रत्येक जोड़े में से हम लोग जो है एक एक संख्या ले लेते हैं। 3 के जो है 1 2 3 4 जोड़े बने हैं, तो 3 तिरका 9 और 3 27, 27 दिया 81, 81 आया। 81 जो एक विषम संख्या है, तो 6561 जो है एक विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है। अगली संख्या है 2916, 2916। इसे काटते ही 2 से काटेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अभी 2 के पाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पाड़े से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 नाम 27, फिर 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। जोड़े बना लेंगे हम लोग। तो 2916 जो है प्रत्येक जोड़े से संख्या ले लेंगे हम लोग, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 के 3 जोड़े बने हुए थे, 2 का एक जोड़ा बना हुआ था। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। तो 54 जो है ये एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है, तो ये विषम संख्या का वर्ग नहीं है। तो लिख देंगे 2916 विषम संख्या का वर्ग नहीं है। अगली संख्या दी हुई है 841।
841 जो है ये 29 का वर्ग है, ध्यान रखिएगा। 29 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए केवल ये 29 से ही कटेगी। तो 29 से जब काटेंगे तो 29 बार में कटेगा, फिर ये 29 से काटेंगे तो 29 एकम 29, तो 841 जो है ये 29 का वर्ग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 29 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है, तो 841 विषम संख्या का वर्ग है, संख्या का वर्ग है। अगली संख्या है 6400। 2 से काटते से 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 0। फिर 2 से काटेंगे से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 0। फिर 2 से काटेंगे से 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से काटेंगे से 2 चौको 8, 0। फिर 2 से काटेंगे से 2 दूनी 4, 0 0। फिर 2 से काटेंगे से 2 एकम 2, 0 0। फिर 2 से काटेंगे ये तो 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 5 के पाड़े से कटेगी, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं हम, ठीक है। और प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेंगे हम लोग। 2 के जो है कितने जोड़े बने? 1 2 3 4, 4 जोड़े बने हैं, तो 2 4 बार आएगा और 1 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो ध्यान रखिएगा 6400 जो है ये 80 का वर्ग है। 80 जो है कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो ध्यान रखिएगा 64 जो है 100 सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग नहीं है, विषम संख्या का वर्ग नहीं है। अगली संख्या दी हुई है 4761, ठीक है। 2 के पाड़े से नहीं कटेगी, 3 के पाड़े से काटते हैं इसे। 3 एकम 3, 1 बचा 17 हो गया, 3 पच्चे 15, 2 बचा 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 के पाड़े से काटेंगे इसे, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 523। ये 23 का वर्ग होता है, इसलिए केवल 23 से ही कटेगा, ध्यान रखिएगा। 23 से काटेंगे तो ये 23 बार में, और फिर ये 23 से काटा इसे, 23 एकम 23। तो 3 का एक जोड़ा बना और 23 का एक जोड़ा बना, तो 4761 जो है प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेंगे हम। 3 गुणे 23, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 69। 69 जो है ये विषम संख्या है, तो 4761 जो है विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना, हमें इन सबके वर्ग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पहला सवाल है -9, हमें इसका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का गुणा जो है उसी संख्या से करना होता है। तो -9 गुणे -9, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, और 9 9 81। आपको पहले भी बताया था, चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या होता है, हमेशा वर्ग जो है उसका धनात्मक ही आता है, इसलिए इसका आंसर धनात्मक आएगा, ध्यान रखिएगा। 81 हुआ। दूसरी संख्या है 11/13, इसका वर्ग करना है हमें, इसका वर्ग करते हैं। तो 11/13 का गुणा 11/13 से ही करेंगे। 11 का गुणा 11 से करेंगे 121 आएगा, और 13 गुणा 13 से करेंगे तो 169 169 आएगा। अगले सवाल है 21/23, हमें इसका वर्ग करना है। 21/23 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 21/23 का गुणा 21/23 से करेंगे। 21 का गुणा 21 से करेंगे तो आएगा 441, और 23 का गुणा 23 से करेंगे तो 529। अगला सवाल है 15/37, 15
और बटे 37 का हमें वर्क करना है, तो 15/37 गुणे 15/37, 15 गुणा 15 से करेंगे तो हम आएगा इसमें 225, और 37 गुणा 37 से हम और कर लेते हैं यहाँ पर 749 की 9 हासिल 4, 7 या 21, 21 4 25, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 9 5 और 1 6, 2 1 3 और 1 1369। तो ये 15/37 का वर्ग हो गया। अगली संख्या है 31/83। हमें इसका वर्ग याद करना है, ठीक है। तो इसका वर्ग करते हैं, 31/83 का गुणा हमें 31/83 में ही करना है। तो 31 का गुणा 31 से करते हैं, इकतीस आएगा और उसके बाद 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 169, 961 आया इसका वर्ग। और इसी तरह से 83 का गुणा 83 से करेंगे, 3 तिरका 9, 3 8 24, 8 3 24 की 4 हासिल 2, और 8 8 64 64 और 2 66, 4 4 8, 6 2 8 और 6, तो 6889। ठीक है, तो इसका वर्ग हो गया। अगली संख्या है सवाल नंबर 6, इसी का चौथे का छठवां, माइनस के 17/16। तो जब इसका वर्ग करेंगे हम, तो माइनस के 17/16 का गुणा माइनस के 17/16 से करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 17 गुणा 17 से करेंगे तो 289 आएगा, और 16 गुणा 16 से करेंगे तो 256 आएगा, 256 आता है। ठीक है, 256। इसके बाद पांचवा सवाल है कि बिना योग किए योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है पांचवें सवाल में ये विषम संख्याएं दी हुई हैं, 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, ध्यान दीजिए, पांचवें के पहले सवाल में कहा गया जो संख्याएं दी हुई हैं हमें बिना इन्हें जोड़े, है ना, इनका योगफल बताना है। ध्यान दें, ये जो है प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4, प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं ये। और कितनी संख्याएं हैं, 4 विषम संख्याएं। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो इनका योगफल कितना आएगा, 16 आएगा। पांचवें का दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें संख्याएं दी हुई हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और +13। यहाँ पर भी कहा गया है कि बिना योग करे हमें इसका जो है योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रथम 7 विषम संख्याएं हैं, तो इसका वर्ग कर लेंगे। 7 संख्याएं हैं, इनका वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग कितना होगा, 49। तो इस तरह से जो है इनका योगफल कितना आएगा, 49। तो हमने इन्हें बिना जोड़े जो है इनका हमने योगफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों में सही संख्या भरना है। तो हमें यहाँ पर इनका वर्ग करना है। जैसे 56 का वर्ग पूछा जा रहा है छठवें के पहले में। ठीक है, तो 56 का वर्ग करेंगे, 56 का हमें 56 से गुणा करना है। ठीक है, गुणा करते हैं, 6 6 36 की 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 25 25 और 3 28, 6 3 8 3 11 की यहाँ से 1 2 और 1 3।
3136, ये इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या है 82। 82 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 82 का गुणा 82 से करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से ले 1, 8 अट्ठे 64, 64 और 1 65, 4 6 6 12 की 2 यहाँ से ले 1, 5 और 1 6, ठीक है, यहाँ से ले हो जाएगी, और 7 6 की 6, तो 6724, ये 82 का वर्ग आ जाएगा। अगली संख्या है हमें 65 का वर्ग बताना हैगा, तो हम क्या करेंगे, 65 का गुणा 65 से करेंगे। ठीक है, 25 25 की 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 छंग 36, 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, तो 4225, ये 65 का वर्ग आ जाएगा। अगली संख्या है 75। 75 का वर्ग करना हमें, तो हम 75 का गुणा 75 से करेंगे। पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 2 3, 7 सत्ते 49 49 और 3 52, तो 5 7 5 12 2 से ले 3 2 5 और 1 6, 5 की 5, तो 5625, ये 75 का वर्ग हो गया। तो इस तरह से हमें सबके वर्ग करना था। 7वां सवाल है कि 50 से 60 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। 50 से 60 के बीच की सभी विषम संख्याएं बताना है। तो 50 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 51, इसका वर्ग करना है हमें। इसके बाद आती है 53, इसका वर्ग करना है। 53 के बाद 55, इसका वर्ग करना है। 57 और उसके बाद 59, इसका वर्ग करना है। तो इन सबके वर्ग करके आपको लिखना है। ठीक है, जैसे भी आपको बताया था, गुणा करना है आपको। 51 गुणा 51 से करेंगे, 53 गुणा 53 से करेंगे, 55 गुणा 55 से करेंगे, और 57 का गुणा 57 से करेंगे, और 59 का गुणा 59 से करेंगे, तो ये इसके वर्ग आ जाएंगे। तो आशा है आप लोगों को प्रश्नावली 1A समझ में आ गई होगी। अगर आपको यदि कोई और डाउट्स इसके बारे में समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल पूछें। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 1B सॉल्व करेंगे।